चाहे के नियम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा पूछने वाला है। चलिए, यह है हमारा ग्लोब है जिसको गोला बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है इस साइड वाला, यानी ये जो भूमध्य रेखाएं जो होती है ना, यह पृथ्वी को दो हिस्सों में क्या कर देती है, बांट देती है। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और निचली वाला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी में देखिए, ये जो केरल के नियम के अनुसार यदि बात की है, कोरियालिस बल के अनुसार, तो इसमें जो पवन की जो दिशाएं होती है ना, यह पवन की दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में जो होती है दाहिने की तरफ बहती है। कहाँ बहती है? दाहिने की तरफ। और वही दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में यदि बात की जाए तो पवन की यानी हवा की दिशाएं जो होती है ना बाएं की तरफ बहती है। और इसमें भी देखा जाता है, यानी देखो केरल के नियम यानी पृथ्वी के, यानी पृथ्वी जब घूमती है ना तो पृथ्वी के घूर्णन गति के अनुसार जो बल हमको आभासी बल उत्पन्न होता है ना, उसी आभासी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरियालिस बल बोलते हैं, चाहे केरल का नियम बोला जाता है। यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के अनुसार जो हमको बल मिलता है, जो आभासी बल उत्पन्न होता है, उसी बल को हम लोग कोरियालिस बल कहा जाता है। और इसी बल के अनुसार यदि देखा जाता है ना तो पवन की जो दिशाएं होती है ना, वह उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की तरफ बहती है। कहाँ बहती है? दाहिने की तरफ है। और यही हमारा है क्या? एशिया। और यहाँ पर है हमारा प्यारा सा भारत, जो मई जून के मौसम में सबसे ज्यादा लू जिसको बोला जाता है ना, हवाएं धूल भरी कंकड़ के साथ चलती है, इसी को बोला जाता है कोरियालिस बल। ठीक है, और इसी के अनुसार दक्षिण गोलार्ध में भी यही होता है।